तहरीक इंसाफ इलेक्शन की इनिंग्स बल्ले के साथ ही खेलेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार देकर पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। पेशावर हाईकोर्ट ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन ने आज फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज किया था। अदालती फैसले के बाद पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा कि पीटीआई को इलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। 15 मिनट में अगर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वेबसाइट पर नहीं डाला तो तौहीन अदालत होगी। हाईकोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो दलाइल देंगे। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई वकला से तस्दीक के बाद दरखास्त खारिज कर दी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि आज पेशावर हाई कोर्ट से हक और इंसाफ की फतह होगी, बल्ला वापस मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। इस्तीफे में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अपने ओहदे पर काम जारी रखना उनके लिए मुमकिन नहीं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फराइज अंजाम दिए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे के कॉपी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को भी भेज दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की ज़ेर सदारत जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब। काउंसिल ने 10 गवाहों को भी तलब कर लिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज नोटिस का तफसीली जवाब जमा करवा दिया। खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर एतराज़। कहा काउंसिल में एक शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी है। अटॉर्नी जनरल शिकायत कुनिंदा पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन है। बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी और पीडीएम हुकूमत की ईमा पर दायर की गई। शो कॉज का जवाब जमा करवाने से पहले ही गवाहान को तलब करने का हुक्म खिलाफ कानून है। गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर किया। जाहिद रफीक नाम के शख्स को कोई रिलीफ दिया, ना उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक है। बेटों को अगर जाहिद रफीक ने प्लॉट दिया है तो उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, न ही मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। जस्टिस मुजाहिर की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत खारिज और कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत कलअदम करार देने का फैसला कलअदम। परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा परवेज मुशर्रफ के वुरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। मफरूजों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वुरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। अदालत के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं कि वो खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखे। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के क़याम को गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। मियांवाली और लाहौर से बानी तहरीक इंसाफ के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज। आरओ के फैसले बरकरार। पीटीआई की लीगल टीम का लाहौर के कागजात मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। लाहौर से पीटीआई के मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने खुरमशेर जमान, मुजम्मिल असलम और अरबाब अलवी के कागजात नामजदगी बहाल कर दिए। शहबाज शरीफ के NA 132, मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया जाएगा। परवेज इलाही, मुनिस इलाही के कौमी और सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर भी फैसला आएगा।
स्टेट के इदारे अदालतों को नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। आला तरीन दफ्तर को बयान हल्फी देना होगा कि जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी की दरखास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, एजेंसीज के लोगों को प्रोसिक्यूट करना होगा। जिस दिन ये साइकिल उल्टी चला दी उस दिन जबरी गुमशुदगियां नहीं होंगी। जो लापता अफराद जिंदा हैं या मर गए बताना पड़ेगा। कानून के सामने सब जवाबदेह हैं। दरखास्त गुजार की वकील की जानिब से बलोच मुजाहिरीन को दोबारा हिरासा करने और 2 एहतजाजी कैंप लगने पर अदालत की रियासत को सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रियासत यकीनी बनाए कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। अटॉर्नी जनरल की अदालत को सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते में बयान हल्फी जमा कराने की यकीन दहानी। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। MQM पाकिस्तान की NA-242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, NA-242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। ज़राए ने दावा किया था कि MQM शहबाज शरीफ को NA-242 कराची से सीट देने पर आमादा हो गई है। साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख रुहेल असगर की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करवा दिए। कहा, किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानी है, सबको मौका देंगे। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक और रुहेल असगर के दरमियान गिले शिकवे दूर करवाने में ख्वाजा साद रफीक का किरदार अहम रहा। नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। कायद नून लीग 12 से 15 डिवीजन्स में जलसों से खिताब करेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुल्क भर में 60 जलसे करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी जलसे शुरू करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुनिया में सेहत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी सतह पर फंडिंग का निज़ाम कायम करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब में कहा कि वबाई अमराज से निपटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों और मजबूत इकदामात की ज़रूरत है। ऐसा फंडिंग का निज़ाम कायम किया जाए जो ज़रूरतमंद कौमों की वक्त पड़ने पर मदद कर सके। वफाकी वज़ीर सेहत ने कॉन्फ्रेंस को आलमी सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अहम करार दिया और कहा, सिक्योरिटी समिट आलमी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करेगी। आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट में 70 से ज़ायद ममालिक के वफूद ने शिरकत की। कराची में पीपल्स बस सर्विस में 30 नई जदीद बसों का इजाफा। पीपल्स बस सर्विस की बसों की तादाद 192 हो गई। निगरां वज़ीर आला ने नई बसेस का इफ्तिताह कर दिया। कहा, उम्मीद है इन बसेस से कराची के शहरियों को अच्छी सहूलत मिलेगी। पोर्ट पर फंसी बसेस के लिए ज़ाती कोशिश की। कराची में अब 30 हाइब्रिड डीजल बसें 2 माह से कस्टम्स ड्यूटी की अदम अदायगी के बायस बंदरगाह पर खड़ी थीं। बसों को जल्द 3 रूट्स पर फाल कर दिया जाएगा। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन। गुज़श्ता रात दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार और टोल प्लाजा का एक मुलाजिम शहीद हो गया था। कंदकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के कमरों में गैस लीकेज से 4 मुलाजिम जाम बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलाजिमीन कमरे में सो रहे थे। गैस लीकेज के बायस दम घुटने से जाम बहक हुए। 3 मुलाजिमीन का ताल्लुक लाड़काना से और एक का ताल्लुक कंदकोट से है। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में घर से एक ही खानदान के 10 अफराद की लाशें मिली हैं। जाम बहक होने वालों में 2 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़यात 4 रोज़ पहले का मालूम होता है। तफ्तीश जारी। पाक कतर मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क ज़लज़ाल 2 का कतर में आगाज़। पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार हिस्सा लेंगे। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है कि ज़लज़ाल 2 दुनिया की पेचीदा तरीन मुश्तरका फ़ज़ाई मश्कों में से एक है।
गजा में इसराइली जारियत जारी। रफा में इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे शामिल। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीमों के हमले, मज़ीद एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 186 हो गई। तबाह मकानों और इमारतों से इसराइली फ़ौजियों पर मुहलिक हमले। इसराइली फ़ौज ने बिलाखिर गजा का शिमाली इलाका खाली कर दिया। लबनान पर एक और टारगेटेड ड्रोन हमला। एयर यूनिट के कमांडर समेत हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली हेडक्वार्टर्स पर ड्रोन से हमले। इसराइली फ़ौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 23,200 से बढ़ गई। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ यहूदी रहबाए का UN जनरल असम्बली में एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती। अक़वाम मुत्तहिदा से सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी पर अमरीकी वीटो रुकवाने का मुतालबा किया। अमरीका में गजा में जंगबंदी का मुतालबा करते सैकड़ों अफराद ने न्यूयॉर्क के पुल्स पर ट्रैफिक रोक दी। पुलिस ने 325 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नेदरलैंड्स में गजा में शहीद बच्चों के जूते रखकर एहतजाज किया।